नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कहा कि राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं और राम विवाद नहीं, राम समाधान है। लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बार बार बाबरी विध्वंस का जिक्र कर रहे हैं। ताजा बयान में उन्होंने ना सिर्फ 6 दिसंबर का जिक्र किया है, बल्कि यह भी कहा है कि जो लोग 6 दिसंबर को भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम तुम्हारे बाप या मां की मौत को भूल सकते हो क्या? सवाल है कि जब पूरा देश राम में है तो वैसी बाबरी की याद क्यों दिला रहे हैं और बाबरी विध्वंस को मां बाप की मौत से क्यों जोड़ रहे हैं? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। पहला सवाल लेकर आइए। राम लहर में सियासी फायदा तलाश रहे हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी? दूसरा सवाल, 6 दिसंबर की याद दिलाकर क्या ओवैसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरा सवाल, सिर्फ राम के नाम पर होगा 24 का घमासान, क्योंकि अब इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है कि इस बार का चुनाव राम के इर्द गिर्द, राम नाम के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। पूरा देश रामलला को प्यार दुलार दे रहा है। दिव्य धाम में पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा है। हर तरफ राम लहर चल रही है। क्या आम क्या खास, सभी रामलला के दिव्य दरबार की एक झलक पाने को बेताब है। देश में रामोत्सव चल रहा है तो भड़काऊ भाईजान का दिल जल रहा है। ओवैसी बार बार बाबरी की याद दिला रहे हैं। इस बार तो उन्होंने बाबरी विध्वंस को मां बाप की मौत से जोड़ दिया। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या? तुम तुम्हारी मां की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। श्री राम आदि भी हैं, अनंत भी। वो रोम रोम में बसते हैं। राम आग नहीं है, वो तो ऊर्जा है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम ने राम को लेकर विरोधियों का भ्रम दूर करने की कोशिश की थी। उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम नाम पर जैसा संग्राम छेड़ा जा रहा है वो खतरनाक है। मंदिर बन चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, फिर भी ओवैसी जैसे कुछ नेता बाबरी की याद दिलाकर फिर से माहौल खराब करना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या बाबरी की यादें ताजा करके ओवैसी मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी विध्वंस का जिक्र किया। अगर आप देखेंगे तो ओवैसी पिछले 23 दिनों में 4 बार बाबरी विध्वंस का वो जिक्र कर चुके हैं।
बार बार वो बाबरी विध्वंस का जिक्र कर रहे हैं। 23 दिन में 5 बार बाबरी विध्वंस का जिक्र, 6 दिसंबर का जिक्र। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उसमें बाबरी मस्जिद को मां बाप से जोड़ दिया है। आपने वो बयान भी अभी आप सुना उनका, मां बाप की मौत को भूल सकते हो क्या? अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, देश में राम की लहर है, 6 भूल नहीं सकता। साजिश के तहत मस्जिद छीनी गई हमसे, ये पहले भी उन्होंने कहा था। प्राण का पहला बयान सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी का, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि देश की मस्जिदों पर खतरा है और 6 दिसंबर को हम भूल नहीं सकते। अपनी मां की मौत को, अपने बाप की मौत को तुम भूल सकते हो क्या? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, दानिश कुरैशी नेता एआईएमआईएम के, आचार्य विक्रमादित्य हैं हिंदू धर्मगुरु, प्रवेश कुमार हैं प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, हाफिज नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के, मुमताज आलम रिजवी हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं दानिश कुरैशी जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। बाबरी विध्वंस को मां बाप की मौत से क्यों जोड़ रहे हैं वैसे साहब? देखिए, बाबरी विध्वंस तो अपने आप में एक तारीख है, और विध्वंस की क्या बात है, एक मस्जिद को उजाड़ना जो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और हमने देखा था कि किस तरीके से 6 दिसंबर के रोज दंगे हुए थे पूरे देश में, हजारों लोग मारे गए, न सिर्फ माँ बाप मारे गए, बहुत सारे बच्चे भी मारे गए, बहुत सारे माँ बापों की। तो आप मुझे ये बताइए कि जिनके घर में लोग शहीद हुए थे, क्या वो भूल जाएंगे? और उसके बाद आप ये कहते हैं कि इनको भूल जाइए, उनको भूल जाइए, तो कितना मुनासिब है? तो वो तो बिल्कुल क्या आपने माँ को भूल जाएंगे, आप अपने आप को भूल जाएंगे, बच्चों को भूल जाएंगे, किसको भूल जाएंगे आप? और ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने तारीख की बात कही है कि इस तरीके मस्जिद ढाई गई गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना। तो क्या राम मंदिर, और देखिए नहीं राम मंदिर जो बना, राम मंदिर जो बना, दानिश भाई, जो राम मंदिर वहां बना, अब तो रामलला वहां पर विराजमान भी हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में हजारों लाखों सनातनी अयोध्या जाना चाह रहे हैं। क्या इससे खुश नहीं है क्या आप? वैसे साहब को खुशी नहीं है? देखिए, सुनिए मेरी बात, हमारे से छीनी गई और आप क्या बात कर रहे हैं? ओके, हमारी तो मस्जिद छीनी गई। मतलब इस मंदिर को देख के, रामलला को देख करके ओवैसी साहब को एक टीस हो रही है, आपकी एक दुख हो रहा है, एक अफसोस हो रहा है। सुनिए, आपकी आस्था है प्रत्युष जी, तो आपकी आस्था है, आप रखिए। मेरी आस्था उसमें नहीं है ना, मेरी आस्था तो अल्लाह में है, और अल्लाह के घर को ढाया गया। क्या आप खुश हैं किसी के भी घर, किसी के भी घर को ढाया जाए? मैं बीजेपी के पास जाऊं, मैं बीजेपी के पास जाऊं, उससे पहले मैं प्रवेश कुमार जी आपसे जवाब चाहूंगा। जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को ढाया नहीं गया बल्कि मां बाप छीन लिया गया, क्या तुम अपनी मां बाप की मौत को भूल सकते हो? नहीं, इतिहास में एक गलती हुई और उस गलती को हिंदू समाज ने अपने शक्ति शौर्य के बल पर गिरा दिया। वो ढांचा था और वो गिरना था, उसका उपयुक्त समय आया, उस समय में उसको हिंदू समाज की शक्ति ने गिरा दिया और वो गिरना भी चाहिए था। वो हम कहते हैं कि बाबरी जो ढांचा था वो इस देश के माथे पर एक कलंक की तरह था, और उस कलंक को रखने की आवश्यकता नहीं थी इस देश के अंदर, उसको बाहर जाना ही था, उसको गिरना ही था, और वो गिरा। दूसरी चीज, हमको गौरव है, हिंदू इसलिए शौर्य दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को, और पूरे दुनिया और देश के अंदर जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो बाबर की औलादे हैं, ये अगर इस पर शोक व्यक्त करते हैं तो वो गलत है। इस देश का बहुसंख्यक मुस्लिम समाज अपने को राम का वंशज मानता है। अयोध्या में इंटरव्यू आप सुनिए मुस्लिम समाज के लोगों का, उन्होंने कहा कि हम तो राम के वंशज हैं। ऐसे बहुसंख्यक मुस्लिम समाज को ओवैसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, इसलिए ये 1.5-2 सांसद की पार्टी बन करके रह गई है। परवेश जी आपने कहा एक ढांचा था, उसको तो गिरना था, आज नहीं तो कल गिरना था, वो गिर गया। फिर तो इस देश के अंदर ऐसे कई सारे ढांचे हैं, बिल्कुल, कितनों को गिराइएगा आप? देखिए, हिंदू समाज
जानता है कि उसको अपने बल और शक्ति के बल पर कैसे उसको चीजें लेनी है। हमें कहते हैं कि आपसे हमने कहा था कि हमें 3 स्थान दे दीजिए। देश में शक्ति और बल की अगर बात होगी तब तो फिर कानून और संविधान को कोने में रख देना होगा। किसने कहा? यह सारा का सारा संविधान के मुताबिक हुआ है। क्या हिंदू समाज कभी भी नहीं, क्या बाबरी विध्वंस ये कानून के मुताबिक हुआ है? बाबरी विध्वंस नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हैं? वो एक ढांचा था प्रत्युष जी, और आप ऐसे लोगों को एक ढांचा था देश विरोधी और उस ढांचे को गिरा दिया गया। दे रहे हो प्रत्युष, इस जाहिल आदमी को समझाओ कि देश में इस तरह संविधान नहीं किया जा सकेगा। पर्सनल अटैक नहीं, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं। अरे सुन लीजिए, आप तर्क से जवाब से आप सवाल पूछिए, लेकिन पर्सनल अटैक संविधान पर विश्वास हिंदू समाज का जितना है ठीक है, आपका नहीं है। देश के संविधान को चैलेंज करने की बात करेगा, हिंदू समाज का विश्वास है संविधान पर भाई, और उसके क्या सम्मान की बात करने की बात अरे करें? ढांचा था, गिरा दिया। अरे सुनिए मेरी एक बात, ढांचा था, गिरा दिया। ऐतिहासिक भूल थी, जूता पड़ेगा आपको। ऐतिहासिक भूल थी। क्या कहा जाता है? हमको गर्व है, हिंदू समाज का गौरव है, हिंदू समाज का गौरव है। को चैलेंज कर रहे हैं, देश की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। अरे सुनिए, हिंदू समाज का गौरव है वो इतिहास के पन्नों से हटना था, वो हट गया। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, जाके आप सुप्रीम कोर्ट में कहिए। जब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में सड़क तक का नाम बदला गया, तमाम सारे स्थानों का नाम चेंज करा गया, तो उस ढांचे को हटाया गया। ईमागान करने वाला तुम्हारे लोग थे, ठीक है, गोडसे में मानने वाले लोग थे, दानिश कुरैशी वाले नहीं थे। और ये ऐसा गोडसे को आप मानते होंगे, हम नहीं मानते। एसएन सिंह जी, यही स्टैंड है आपका? गोडसे को आप यही स्टैंड है आपका जो परवेश कुमार ने कहा है? यही स्टैंड है आपका? एक ढांचा था, उसको गिरा दिया गया। अभी देश में और भी कई सारे ढांचे हैं, फिर तो देश में कानून संविधान को एक ताक पे रख देना चाहिए, क्योंकि बल और शक्ति की बात होगी तो क्या होगा ये सबको पता है। जवाब दीजिए। प्रत्युष जी, देखिए, बहुत सारे लोग वो तलवार की ताकत को मानते हैं। हाँ। तलवार की ताकत के दम पर मंदिर को गिरा गया। भारत में बहुत सारे मंदिरों को गिरा गया और कलम की ताकत पे उसको प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन ओवैसी साहब अभी वो तो बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चीजों को कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर वो कह रहे हैं कि क्या हम अपने पिता को भूल सकते हैं, तो भारत की आत्मा, भारत के पिता, जो भारत के बहुसंख्यक समाज को मानने वाले, अगर वो अपने जगदीश को कैसे भूल सकते हैं? दो लोगों के बीच में अगर कोई लड़ाई होती है, आप कहते हैं हम अपने पिता को नहीं भूलेंगे, दूसरा कहता है हम अपने पिता को नहीं भूलेंगे, तो फिर वो संविधान रक्षा करने की बात करता है। और संवैधानिक तरीके से अगर कोई चीज मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि नए सिरे से षड्यंत्र रचने का कार्य जो वैसी साहब कह रहे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, बाबर को भूल जाइए कि बाबर किसी धर्म से था, उसको हिंदू मान लीजिए, मुस्लिम मान लीजिए, सिख मान लीजिए, ईसाई कोई भी मान लीजिए, बाबर भारत का तो था नहीं। बाबर एक आक्रांता था जो भारत में आ रहा है और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे संस्कृति पर हमला कर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं एसएन सिंह जी कि बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों? आप यही कह रहे हैं, बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों? अजहरी जी से पूछिए, अजहरी साहब, गाने वाले कौन थे? अजहरी साहब जवाब दीजिए। मैं मुमताज जी और विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। अजहरी साहब जवाब दीजिए। इतना नाराज देखिए, अभी मैंने आपकी पूरी बात सुन नहीं पाई, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बाबर या हुमायूं या अकबर या जो भी थे, ये सब बादशाह लोग थे, आए और चले गए, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन मस्जिद किसी ने भी बनवाई हो, उसको अगर मस्जिद मान लिया है, मस्जिद कहा है, मस्जिद समझ ली गई है, तो वो हमारे यहाँ इस्लामिक जो शरई कानून है वो ये है, वो मस्जिद ही रहेगी। और देखिए मजहबी एसएन सिंह जी, आप मस्जिद रहेगी, हम कहें मंदिर रहेगी, आप कहेंगे मस्जिद रहेगी, कुछ नहीं होता है। दोनों लोग कहाँ जाते हैं? आपने तो मस्जिद तोड़ी है। हम कहें कि मंदिर रहेंगे, आपने तो मस्जिद शहीद की है, मंदिर तोड़ा, आपने गैर संवैधानिक काम किया था, कोर्ट ने कहा है। अरे देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने अपराध किया था, आप अपराधी हैं उसके।
अगर आपका इसके नाते दर्द बढ़ रहा है तो और दर्द बढ़ा लीजिए। देखिए भारत के लोगों से उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा है या नहीं, अगर आपका दर्द बढ़ रहा है तो बढ़ा लीजिए। पावर में सत्ता में बैठे अगर हैं, आपको लग रहा है कि ये जो दवा दी गई है कोई ये बात बोल सकता है। उससे अगर आपका इलाज हो रहा है सत्ता और तो पावर का दुरुपयोग किया है, आप कर रहे हैं। आप पूरी ताकत को, पूरी सत्ता को मुसलमानों को डराने में, चढ़ाने में, मुसलमानों को परेशान करने में, मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमला करने में लगाते रहिए, कोई बात नहीं है। अगर आप हमने तो सब्र करना सीखा, हमने सब्र कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने मान लिया है। और इस बात समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने मान लिया है। बाय बेला क्यों कोर्ट के फैसले को गाली दे रहे हैं, संविधान को बैठ के विक्रमादित्य जी को लाइएगा स्क्रीन पर। विक्रमादित्य जी, अभी आप सुन रहे हैं, अजहरी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब ने उसको मान लिया है। अगर मान लिया है तो 23 दिन में 5 बार 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की याद क्यों दिलाई जा रही है? भैया अगर हिंदुओं को जबरदस्ती लेना, प्रत्युष जी आपको पता है क्यों याद दिलाई जा रही है? जिनकी कोई औकात नहीं है वो जबरदस्ती केवल अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। नए मुल्ला जो होते हैं अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं, ये वही करने के प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व में आज शांति का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा देश शांत है, लेकिन ये लोग अशांत करने की, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि उत्पात हो इस देश के अंदर। और रही बात अभी जो बोल रहे थे यहाँ बैठे हुए दानिश कुरैशी जैसे व्यक्ति, जिनकी कोई औकात, अरे शांति सुनो, अभी मिर्ची लगेगी, चिंता मत करो। अभी मैं मिर्ची लगा रहा हूँ ना, चिंता मत करो। अरे अभी शांति रखो, मैं मिर्ची लगा, अभी मैं मिर्ची लगा रहा हूँ, चिंता मत करो। अभी मैं तड़का लगा रहा हूँ, चिंता मत करो। तड़का लगाऊंगा अभी मैं। अरे अब सुन तो लो, अभी बिदक रहे हो, अभी तड़का लगेगा तभी तड़क दो ना भाई। भाई साहब आप मुझे बताइए, उस गुंबद के नीचे मूर्ति थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मूर्ति थी, और आप मंदिर को, जिस प्रकार से बाबरी ढांचे को, उस ढांचे को, विवादित ढांचे को, संपूर्ण न्यायालयों ने इस बात को विवादित ढांचा मांगा है, मूर्ति वहां प्रतिष्ठित थी, और आप उसको मस्जिद कह रहे हो। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है। हमारा मंदिर था, हमने जीर्णोद्धार करने के लिए उसको दोबारा तोड़ दिया, क्या दिक्कत है आपको? अरे वहां भगवान विराजमान थे, रामलला विराजमान थे वहां पर। हमने उस ढांचे को तोड़कर पुनः जीर्णोद्धार करने के लिए समतल कर दी जमीन। क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? और एक बात सुन ले, ओवैसी के जितने भी नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, अरे सुनो, जब आप यहाँ बैठे हुए थे, हमें दर्द है, कह रहे थे हमें दर्द है। अरे जो 3 लाख मंदिर तोड़े तुम लोगों ने, तब दर्द नहीं हुआ किसी को? क्या वो लोग क्या नपुंसक थे बैठे हुए जो जिनके दर्द नहीं हो रहा था? झूठ काल्पनिक बातें 3 लाख मंदिर इस देश में तोड़ दिए गए, विध्वंस कर दिए गए। 3 लाख से ज्यादा मंदिर, जब मैं एक्चुअल काउंट निकालूं तो हर गली हर कूचे के नॉर्थ इंडिया के जितने मंदिर थे सबको विध्वंस कर दिया गया आक्रांताओं के द्वारा। तब आप लोग दिवाली, आप लोग ईद मना रहे थे उसके अंदर। और आज जब इस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने आज डिसीजन सही दे दिया, गलती आपके सामने लाके खड़ी कर दी, तब आपके पेट में दर्द होने लगा। तो जब इस देश में मंदिर को विध्वंस करने का कार्य किया जाएगा, इस प्रकार के ढांचे गिरेंगे। जितना दर्द दोगे उससे दुगना दर्द तुमको मिलेगा। मैं मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बयान सुनाता हूं प्रधानमंत्री का, आपने भी सुना होगा। कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि राम तो सबके हैं, हमारे तुम्हारे सबके राम है, और राम विवाद नहीं, राम समाधान है। सुनिएगा एक बार। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या? तुम तुम्हारी मां की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। रिजवी साहब, जब समाधान हो गया तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब परेशान क्यों हैं? हो गया समाधान, हो गया निपटारा, कोर्ट से ही चाहते थे ना, कोर्ट ने दे दिया फैसला। फिर अब बार बार की मां की मौत, बाप की मौत, क्यों भाई साहब? देखिए प्रत्युष जी, जिन लोगों ने राम मंदिर तामीर कराया, जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो आज क्या कह रहे हैं, और खुद पीएम ने क्या कहा था, आपने एक तकरीर सुनाई, वो हिस्सा भी सुना दीजिए, जिसमें कहा जा रहा है कि
500 साल से जो हमारा मूवमेंट चल रहा था आज मुकम्मल हुआ। तो 500 साल यानी 500 साल से आपने याद रखा है, तो बाबरी मस्जिद को तो भी कितने साल हुए हैं, यानी 28 साल 30 साल मान लीजिए। तो इसलिए जो चीजें तारीख में होती, देखिए वो चीजें याद रखी जाती हैं और उनका जिक्र होता रहता है। इसमें कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। वो बाबरी मस्जिद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये चीज आई है और माना है कि जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया है ये गैर कानूनी था और ये अपराध था। ये अपराध, इसको अपराध की श्रेणी में खुद सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, तो इसलिए वो तो दर्ज है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप सुना रहे थे पीएम मोदी की, बहुत अच्छा भाषण है वो, तो सबका साथ सबका विकास का नारा भी और न जाने क्या क्या। लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है ना इस गवर्नमेंट में, वो सनातन धर्म को हुआ। तो मानेंगे किसको भाई? जिस तरह से 4 शंकराचार्यों को नजरअंदाज करके ये प्राण प्रतिष्ठा की गई है, मैं समझता हूं, 1 मिनट, नहीं, ये हमारा, अभी तो सबका, अभी तो कह रहे थे सबका है, अब हमारा है भाई। पीएम की बात है ना, सबका है भाई। पीएम क्या कह रहे हैं, 1 मिनट, हम देखिए बहस नहीं करना चाहते, हम ये कह रहे हैं ना, 4 शंकराचार्य वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, उन्होंने मुखालफत की। और आप कह रहे हो कि साहब पूरी दुनिया की बात कर रहे हो, भाई कहाँ की दुनिया, कहाँ की दुनिया? सभी मुसलमान नहीं, जो सबसे बड़े 4 पीठाधीश्वर के लोग हैं, वो इस प्रोग्राम में नहीं आए और आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो। बाबर को मानने वाली बात कर रहे हैं। छोड़िए बाबर की बात, अभी की बात कीजिए। परवेश कुमार जी, अभी रिजवी साहब ने कहा कि हम क्यों भूल जाएं, रिजवी साहब ने कहा कि हम क्यों भूल जाएं जो हुआ 6 दिसंबर 1992 को। यही बात दानिश कुरैशी भी कह रहे हैं कि जो हुआ उसे हम क्यों भूल जाएं, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अपराध माना है अपने फैसले में, तो उसे हम क्यों भूल जाएं? देखिए, अदालत ने तो ये भी माना ना, वो जो सर्वे का रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में ये भी तो माना गया तो अभी कह रहे हैं कि सिर्फ ये अयोध्या नहीं, अभी तो हम काशी जाएंगे, तो फिर मथुरा जाएंगे, फिर और राजनीति करेंगे, 2024 का वोट बटोरेंगे। भाई पूरी राजनीति कर रहे हो, और दूसरा बोले भी ना, ऐसे थोड़ी होगा। अरे मुमताज भाई सुन लो, हमने आपको सुना है, आप राजनीति करेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुमताज भाई सुन लो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अरे मुमताज प्रोफेसर हो आप सुन लो, पहले सुन लो। हम ये कह रहे हैं कि इसको कोई याद करने की चीज नहीं है। एक तो वहां मस्जिद थी नहीं, वहां कोई इबादत होती थी नहीं। जब वहां कोई इबादत नहीं होती थी, कहीं वहां मस्जिद नहीं थी, और दूसरी चीज इस्लाम के खिलाफ है वो पूरा जो ढांचा भी खड़ा किया गया, तो वो इस्लामिक रूल के खिलाफ था। ये माना गया है सर्वे के अंदर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर माना गया कि उसके नीचे जो है वो मंदिर था, मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण हुआ। ऐसा तो खुद ही जो है मस्जिद तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। मस्जिद, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 चीजें मानी गई। डॉक्टर साहब सुनिए, मुमताज भाई सुनिए, मुमताज भाई पहले सुन लीजिए, मुमताज भाई पहले सुनिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम आपसे नहीं बात कर, वो दानिश से बात करता तो अलग बात थी, आप प्रोफेसर आदमी हैं और दूसरे प्रोफेसर से आप बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको स्थापित किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना, और इन्हीं सब चीजों पर जो है वो फैसले भी हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दे दिया। इसके बाद भी अगर आप उसको याद करना चाहते हैं तो शायद आप राजनीति करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। कोई बाबर आपके वंशज नहीं थे मेरे भाई मुमताज भाई, आप भी आज से 2, 3, 4 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, इसको मान लीजिए। एक मिनट डॉक्टर प्रवेश जी, अजहरी साहब, देखिए ऐसा है कि फैसला मानना अलग चीज है, फैसले को कबूल करना अलग चीज है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसको तो आदमी याद करेगा ना। इसमें क्या ऐसी परेशानी है? निकाल के नहीं, नुकसान कहां हुआ है यार? बाबर को अपना पिता कहोगे क्या आप? है बाबर से क्या लेना देना आपका? आप तो हिंदू हो। हाफिज नूर साहब, देश में नहीं कह रहा है,
इस लेकिन देश सवाल ये है में कि मेरे दूसरों के मुमताज, सर को कलम करके, इस देश में रहने वाले सब दूसरे हिंदू के हैं। सर को कलम करके अपना कद क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? सवाल ये है। अरे कल आप कौन अपना क्या अरे कद सर को कलम किसने किया है? दूसरों का सर कलम करके बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल ये कल कौन क्या था दत्त साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मुमताज भाई, मुमताज भाई, महंगा पड़ेगा। अरे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले आप भी हिंदू ही थे। वो देखिए आप, आज आपके निशाने पे आपकी पूजा पद्धति आपकी पूजा पद्धति बदल जाने से आप गैर हिंदू नहीं हो जाते। माफ कीजिएगा, बातें ही करोगे आप। माफ कीजिएगा। हम तो आज भी कहते हैं आप मुसलमान हिंदू हैं। आप सच्चाई की तरफ आ जाओ, हकीकत की तरफ आ जाओ। हकीकत क्या है? हम तो आज भी मानते हैं आपकी पूजा पद्धति बदल जाने से कोई गैर हिंदू नहीं हो जाता। हकीकत ये है कि 6 दिसंबर को कुछ नहीं होता था। अरे हम आते हैं अयोध्या के पास से यार। अरे हाफिज नूर साहब, अयोध्या के पास से मैं आता हूँ, मुझे मालूम है। एक सेकंड मैं दानिश भाई आपके पास आ रहा हूं। दानिश भाई, आपने जो सवाल किया वो सवाल यहां पर उठा और परवेश कुमार ने उसका जवाब दिया। अगर आप कहते हैं कि ये सेंटिमेंट की बात है, हम क्यों ना इसको लेकर के बोले, तब फिर आपको हिंदू सेंटिमेंट की भी बात करनी चाहिए। अगर हिंदू ये मानते हैं कि वो जन्मस्थान था, जन्मस्थान है और रहेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, तो आपको भी तो मानना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। सबसे पहले तो बात यह है कि वीएचपी के प्रवक्ता और ये जो दूसरे जो वो अपने आप को जो धर्म गुरु बन के बैठे हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि 22 दिसंबर की रात को 1949 में मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, रखी गई थी, वो गैर कानूनी तरीके से रखी गई थी, ये कहा गया। दूसरे नंबर पे 1984 के अंदर में शिलान्यास किया गया। क्यों किया गया? अरे हमारी तो 1949 तक आधी रात की जो इशा की नमाज आखिरी हुई है, वो नमाज अदा हुई है। और उसके बाद अरे झूठ बोल रहा है बैठ के ये आदमी यहाँ पर। ये अव्वल दर्जे का झूठा है, इसको कई बार जेल जा चुका है, ये सुधर नहीं रहा है। अव्वल दर्जे का झूठा आदमी, अव्वल दर्जे का झूठा आदमी, ये ईमान का पक्का भी नहीं है। इतना मारूंगा, इतना पिटेगा कि नहीं। अरे सुन, सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ बोल रहा है। अपने जेल की बात याद नहीं है अभी तक, जेल की बात याद नहीं है। अभी जेल दोबारा जाने की मतलब है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है बैठ के यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट अभी तो माँ बाप याद आए हैं तेरे बाप को, अभी नाना नानी भी याद आएंगे, अभी नाना नानी भी याद आएंगे, चिंता मत कर, अभी नाना नानी भी याद आएंगे तेरे नवाब। मैं फिर से कह रहा हूं, पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं। सुधर जा, ये सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ बोलने वाला अभी एक बार यात्रा हुई है ना, अभी इतनी यात्रा होने वाली है अभी आने वाले टाइम में, सुधरेगा नहीं तो सुधरेगा नहीं तो अभी जो देश में आग लगाने की बात कर रहे हो, इतने झूठे बढ़ेंगे क्या नहीं। सुधर जाओ बैठ के, इस देश के अंदर बदतमीजी फैला रखी है तुम लोगों ने। तुम्हारे अरे इतना पिटोगे क्या नहीं, तुम्हारे को सुधरने का टाइम आ गया है। तुम बिना लातों के भूत मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे अभी तो माँ बाप याद आ रहे हैं, फिर दादा दादी नाना नानी भी याद आने वाले, चिंता मत करो। अभी दादा दादी नाना नानी सब याद आने वाले हैं, परदादा भी याद आएंगे अभी तुम्हारे, अभी परदादा भी याद आएंगे तुम्हारे को भी। यहाँ बैठ के बकवास करने बैठा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मानना। इन लोगों ने प्रत्युष जी, इन लोगों ने जस्टिस सुधीर अग्रवाल की कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया है, वकील साहब ने, तमाम मुस्लिम पक्षों ने वहां जाके एफिडेविट दिया है कि हम मानते हैं कि ये जगह रामलला की है। ये जगह एफिडेविट दिया था, ये बैठ के इस देश में बरकरार है। झूठा आदमी, अव्वल दर्जे का झूठा आदमी है। ये ईमान का कच्चा है, ये ईमान का पक्का अपने आप को कहता है। अरे मुसलमान है ही नहीं भाई तू, अबे ड्रामे बैठ के कर रहा है यहाँ बैठ के, यहाँ ड्रामे बैठ के। मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में। अब इसको लेकर देखिए आरजेडी की तरफ से एक बयान आया है, तेज प्रताप यादव, उनका कहना है कि राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहे हैं। उन्होंने एक एक्स पर एक पोस्ट किया है, क्या किया ये भी देख लीजिए। राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भी आना बाकी है। ये मंत्री हैं बिहार सरकार में तेज प्रताप यादव। एसएन सिंह जी, चुनाव आ रहे हैं लेकिन राम नहीं आ रहे हैं, ये तेज प्रताप कह रहे हैं। प्रत्युष जी देखिए,
हाँ। भारतीय जनता पार्टी जब अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में, और भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म होता है उस समय से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो चुनाव के लिए नहीं कहती। 370 हम चुनाव के लिए नहीं कहते थे, 3 तलाक चुनाव के लिए नहीं कहते थे, राम जन्मभूमि चुनाव के लिए नहीं कहते थे। हर आदमी का कोई ना कोई धर्म होता है, चाहे आप संवाददाता है, कोई एंकर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, और वो अपने धर्म को मानता है, अच्छी बात है। लेकिन हम कहेंगे, हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, सबसे पहले लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और दो लोगों के बीच में प्रत्युष जी अगर कोई विवाद होता है तो उसका अच्छा समाधान कैसे होगा? ये देश तलवार की ताकत से तो चल नहीं रहा, संविधान की ताकत से चला। और संवैधानिक जब फैसला होता है तो आप देखेंगे इस राष्ट्र के लाखों करोड़ों मुसलमान उसका समर्थन कर रहे हैं। इंडोनेशिया से समर्थन आ रहा है, मलेशिया से समर्थन आ रहा है, पाकिस्तान से समर्थन आ रहा है, अफगानिस्तान से समर्थन आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की जहरीली जुबान है, वो लोग तो प्रत्युष जी ऐसा भी कहेंगे 15 मिनट की छूट दे दीजिए तो कोई हिंदू बचेगा नहीं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। और चैनल पर बैठकर प्रत्युष जी मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, गाली गलौज जी क्या तौर तरीका? आप तर्क सहित अपनी बात को करिए, अपने बात को कहिए। अब हम आरजेडी के बयान पर आते हैं। देखिए, आप कुछ भी बोलिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि चारा चोरी ही भारत में प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर जैसा आपका सवाल भी था हम वहां से शुरू करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर धर्म के नाम पर राजनीति होती है और धार्मिक तरीके से राजनीति होती तो अच्छी बात है, लेकिन जो अधर्म की राजनीति हो, किसी तरह का कोई भी कार्य, अगर हम अधर्म की शिक्षा, अधर्म का पैसा, अधर्म का विकास, ये सब गलत है। धर्म की शिक्षा, धर्म का विकास, धर्म की राजनीति है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। धर्म की राजनीति मतलब सबके लिए। अजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप देखे होंगे हाफिज नूर अजहरी साहब को रखिएगा धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर आवास भी सबके लिए, लोगों को उकसाना, साजिश करना, एक समाज को टारगेट करना, एक समाज की इबादत गाहों को छीनना, क्या कौन करना है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरे देश में मज़ारात को आप मज़ारात को पर बुलडोजर आप चलवा रहे हैं। आप पूरे देश की मस्जिदें आपके निशाने पर है, पूरे देश का मुसलमान आपके निशाने पर है। आप बड़े मीठे अंदाज में, बड़े शालीनता के साथ आप मुसलमानों पर हमला कर रहे हो। कौन नहीं समझ रहा? सब समझ रहे हैं। हमारे इतिहास को मिटा रहे हो आप, हमारे असलाफ की तारीखों को मिटा रहे हो आप। हमारे उर्दू नाम से अगर किसी शहर या कस्बे या महल्ले या बस्ती का भी नाम है, उसको आप बदल रहे हो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक साजिश है। आसिफ सिंह जी, आप समझदार और बाशऊर शख्सियत है, मैं आपसे वाकिफ हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। राम का मंदिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं आप बोलते हैं, लेकिन आप इतना बता दें आसिफ सिंह जी, भगवान शिव भी नहीं अच्छे लगेंगे, इतना ईमानदारी से बता दें आप कि जो हो रहा है देश में, ये धर्म के नाम पर देश के हिंदू समाज को उल्लू नहीं बनाया जा रहा। बताइए, 60,000 नौकरियां निकली है और 50 लाख लोगों ने फार्म भरे हैं। इससे भी बुरी कोई और बात हो सकती है क्या? मूर्तियां मिली है, खंडित मूर्तियां मिली है, और अभी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति ने इस बात मुमताज आलम रिजवी साहब को रखिएगा, मुमताज आलम रिजवी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। जैसे इनके लिए मक्का पुण्य भूमि है। मुमताज आलम रिजवी, अभी चूंकि दानिश कुरैशी ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने भी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट ने यह कहा है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यह भी बात सही है, लेकिन कोर्ट ने अपना जो निष्कर्ष निकाला था उसकी लाइन बाय लाइन आपको याद होगी, नहीं होगी तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। हिंदुओं की आस्था और विश्वास इस स्थान के प्रति मस्जिद के निर्माण से पहले से है। हिंदुओं की आस्था और विश्वास इस स्थान के प्रति मस्जिद के निर्माण के पहले से है। इस स्थान को हमेशा भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता रहा है और यहीं पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसकी पुष्टि अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों से भी हुई है। यानी कोर्ट भी मान रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत भी यह मान रही है कि मस्जिद से पहले हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र था। तो अब आप कह रहे हैं बार बार साहब की सुप्रीम कोर्ट। मैंने लाइन दर लाइन आपको बता दी। पहले बात तो जी, एक मिनट प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूं जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की गई है, और इसीलिए अब मैं बहुत कम जगह जाता हूं। ऐसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वो इस चीज़ को कतई पसंद नहीं करते।
तो कम से कम इस चीज का आप बीच में जरूर रोका करें। नंबर एक। मैं बार बार रोक रहा हूं, मैं बार बार शुरुआत से अपील करता हूं, शुरुआत से अपील करता हूं कि कोई आस्था की बुनियाद पे ये फैसला हुआ है। हाँ। आस्था की बुनियाद पे फैसला हुआ है और फैसले को सबने माना। हाँ। तमाम जो मुल्क का मुसलमान है उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई ये जिक्र करता है, जिसका जिक्र मैंने कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि वो जो मस्जिद गिराई गई है वो जो है एक मुजरिमाना अमल था, ठीक है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और अभी तो हमारे एक साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, डॉक्टर साहब ने, कि हाँ तोड़ा गया है, शक्ति का उपयोग किया गया है, आगे भी शक्ति का उपयोग किया जाएगा। मुमताज आलम रिजवी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाबरी विध्वंस को कोर्ट ने क्राइम माना है तो जो इस क्राइम में शामिल थे उनको यह मानना पड़ेगा हमने अपराध किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो क्राइम है भाई, क्राइम है ना। अभी यही जवाब ले लेता हूं। जब डॉक्टर परवेश कुमार, चलाई थी डॉक्टर परवेश कुमार, ये याद अगर आप कोट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र मस्जिद से पहले था, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो कोर्ट के उस टिप्पणी को भी एक्सेप्ट कीजिए जिसमें कोर्ट यह कह रहा है कि बाबरी विध्वंस कानूनन गलत था, संविधान का उल्लंघन था। इसको भी एक्सेप्ट करना होगा आपको। अरे वहां बाबरी मस्जिद थी कहां? बाबरी मस्जिद होती तो विध्वंस होता, तब उसका क्राइम होता ना। वो था ही कुछ नहीं वहां पे। क्या कहा कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट? अरे वो कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं था, वो ढांचा था एक। अरे वो ढांचा था, अयोध्या के लोगों से पूछो ना, अयोध्या के लोगों से पूछो वहां क्या होता। ढांचा है मेरे भाई, अरे पूरी दुनिया ढांचा है। अरे पूरी दुनिया ढांचा नहीं है, वो वहां अयोध्या के लोगों से पूछो कि वो क्या था। दुनिया है, अयोध्या के लोगों से पूछो ना क्या था वो। मैं वहीं से आता हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। ढांचा दिखाई देगी भाई, ढांचा। अरे भाई आप पढ़े लिखे आदमी, मुमताज भाई सुनिए, ढांचा। अरे मुमताज भाई कोई क्राइम नहीं है। हिंदू समाज के ऊपर माथे पे कलंक था। अरे हम नहीं कह रहे, कलंक को, अरे भाई हम नहीं कह रहे, हिंदू शक्ति ने मिटा दिया। हम नहीं कह रहे ये ठीक है ना। बात। अब उसको आप जो मर्जी मानिए, उसको कोर्ट कर उसको आप जो मर्जी मानिए, सुप्रीम, अरे उसको जो मर्जी मानिए आप। सुप्रीम कोर्ट का आप मानते हैं? हम ये कहते हैं कि इतिहास में कुछ गलतियां हुई थी, उन गलतियों को मिटाने का काम हिंदू समाज ने किया। पे आस्था है कि नहीं? हम इस बात को कह तो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है कि नहीं, हमें पहले हम इस बात को कह तो रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है। देश के अंदर हिंदू समाज ही संविधान पे विश्वास करता है। बताइए ना, हिंदू समाज ने विश्वास किया। डॉक्टर परवेश कुमार कह रहे हैं कि डॉक्टर परवेश कुमार कह रहे हैं कलंक था, दिया गया। दानिश कुरैशी कह रहे हैं उस पर टिके हुए हैं। देखिए सुनिए मेरी बात, सवाल ये है अगर प्रवेश कुमार की बात समझे या माने कि वो ये कह रहे हैं ये कलंक था, तो मुझे ये लगता है कि ये शब्द कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं प्रवेश कुमार के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट को मतलब एक तरीके से नहीं कहने वाले शब्द कहकर वो ये कह रहे हैं कि वो क्या था, वो जो भी था वो अदालत में सामने आया और वो कहा गया। रह गई बात मानने न मानने की, हमारा जो मानना है वो हमारे लिए है, उनका जो मानना है उनके लिए है। दिक्कत आपको ये है कि हम भी क्या मानेंगे ये भी आप माने या आप तय करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अरे सुनिए, देखिए दिक्कत क्या है प्रवेश के लिए मानना है। अरे सुनिए प्रवेश जी सुनिए, मैं तो आपको ये कह रहा हूं मुस्लिम समाज ने माना है। आपने एफिडेविट में कहा है कि वहां राम मंदिर है, राम जन्मभूमि का स्थान है। सुनिए दानिश कुरैशी ने आपके सामने प्रतिवादी फालतू विवाद खड़ा कर रहे हैं। अरे तो आप कहां प्रतिवादी थे? क्या वीएचपी प्रतिवादी थी? वीएचपी प्रतिवादी थी? अरे बिल्कुल वीएचपी इसमें शामिल थी। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। क्या कौन से नंबर पे आपका वो था आपके हलफनामा आपने ऐड छोड़िए ना, हम बता रहे हैं ना आपको, पढ़िए जाकर। अरे हम बताइए ना वीएचपी नाम बोलिए, वीएचपी। अरे हमने तो पढ़ा हुआ है, आप बोलिए ना। आप पढ़िए जाकर पहले। अरे आप नहीं पढ़ा ना आपने, पहले इतिहास उठा कर देखिए, पन्नों को पढ़िए। आप बताइए ना दानिश भाई, पहले पढ़िए। अरे झूठ बोलना बंद कर दिए प्रवेश जी। सुनिए, वीएचपी कहीं प्रतिवादी नहीं थी। अगर थी तो बताइए मुझे। 1984 में जब संत समाज ने विश्व हिंदू परिषद को कमान सौंपी, हमने लड़ाई लड़ी उसके लिए।
समाज का जागरण क्या, समाज खड़ा हुआ। आपने तो वहां ढाया ही सब, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि ये दंगाई थे जिन्होंने मस्जिद ढाई। वो तो बात है, वो तो सही कह रहे हैं आप। मैं तो कोर्ट बिल्कुल नहीं कहा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कहा की बात कर रहा हूँ मैं तो, अदालत बिल्कुल नहीं कहा, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट नहीं कहा, गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ढाई गई। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं, हम दंगाई कैसे हो सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। अपनी अस्मिता को बचाना दंगा होता है क्या? अपनी अस्मिता को बचाना दंगा होता है क्या? झूठ बोल झूठों का कोई मस्जिद नहीं थी वहां पर। एक सेकंड कोई मस्जिद, ओके ठीक है मस्जिद थी नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को झुठला रहे हो बैठे हुए। शहीद तो तब होगा जब होगा कुछ। यार शर्म आनी चाहिए आपको। एक ढांचा खड़ा था, गिर गया। झूठ बोलना आ जाइए तो झुठला रहे हो आप। ओके ठीक है। प्रवेश जी अभी आपने कहा कि वहां पर नहीं, प्रवेश जी आपने कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद का पहले का स्टैंड है कि वो मस्जिद नहीं थी, आप इसे ढांचा मानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मथुरा में और काशी में उसे आप शाही ईदगाह को मस्जिद मानते हैं, नहीं मानते हैं? और ज्ञानवापी को मस्जिद मानते हैं, नहीं मानते हैं? ये आपके लिए वो भी ढांचा है? वहां तो बकायदा नमाज होती है। ये इसके बारे में इस्लामिक इतिहासकारों ने स्वयं लिखी है सारी कहानियां, जाकर पढ़े इतिहास के। मुमताज तो पढ़े लिखे आदमी हमारे साथी, बाकी तो क्या है, लेकिन मुमताज बहुत पढ़ा लिखा है, इसको मालूम है कि वो इतिहासकारों ने क्या लिखा है, इस्लामिक इतिहासकारों ने क्या लिखा है कि कैसे काशी के मंदिर, ज्ञानव्यापी मंदिर को कैसे तोड़ा गया, कैसे मूर्तियों को बहाया गया, मथुरा में कैसे काम किया गया। उसके लिए तो खुद इतिहासकारों ने जो लिखा हुआ है उसी प्रमाण से वो साबित हो जाएगा। इसलिए इसमें तो हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा। काशी और मथुरा में तो संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है, इन दो मामलों के लिए ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाफिज नूर साहब, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाफिज नूर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज नूर साहब, ये लोग सिर्फ झूठ का पहाड़ अपने आप उठाते हैं, अपने आप गिराते हैं। इन लोगों का दूसरा कोई काम नहीं है। ये हिंदू समाज को हमारे खिलाफ उकसाते हैं और हमसे हिंदू समाज को एक मैसेज देते हैं कि मुसलमान जो है वो पूरी कौम आतंकवादी है, अपराधी है, इसी में जी रही है। यही इनकी ताकत है, यही सत्ता में रहने का तरीका है, कोई और है नहीं। क्योंकि इनके पास बताने के लिए ना ही बुलेट ट्रेन है, ना ही 15 लाख रुपए है, ना ही 2 करोड़ नौकरियां हैं, कुछ नहीं है पास में इनके। इन्हें हिंदू और मुसलमानों में नफरतें कैसे पैदा हो, ये रोज इन्हें तिगड़मबाजी करनी है जो आज आपके सामने है। भाई अपने आप को प्रोफेसर बता रहे हैं और साहब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को, सुप्रीम कोर्ट के फरमान को ये बाकायदा नकार रहे हैं बैठे हुए। सीधे बोल रहे हैं कि वो मस्जिद थी ही नहीं। बताइए आप, इससे भी बुरी कोई बात हो सकती है? आपने अपराध किया है और आपको अपराधी हम नहीं कह रहे हैं, आपको अपराधी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विक्रमादित्य जी को लाइएगा स्क्रीन पर। विक्रमादित्य जी, मानना ना मानना, देखिए हम सुप्रीम मैं आ रहा हूं। एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास भी। एसएन सिंह जी आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य, हाँ बयान दिया हमने पहले इनको चुप कराइए प्रत्युष जी, पहले तो ये सुनते हैं नहीं, उसके बाद आग लगवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को कितने पेज हैं पहले ये बता दें। यहां पर कितने पेज हैं? ये जो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय को बार बार कोट कर सर्वोच्च न्यायालय के कितने कोर्ट है? मैं आपको बताता हूं, जस्टिस सुधीर अग्रवाल की कोर्ट में इन्होंने पेश होकर एफिडेविट दिया था कि वो जगह जो है वो अयोध्या जो है रामलला का जन्म स्थान है। इन्होंने एफिडेविट दिया है। मुस्लिम पक्ष ने, तमाम पक्ष में जितने भी मुस्लिम पक्ष में आते हैं, मैंने जस्टिस सुधीर अग्रवाल से खुद पूछा और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट, उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने वहां कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया है कि ये जगह जो है रामलला का जन्मस्थल है। हम इस पे कोई विवाद नहीं करते हैं, हमें कोई विवाद नहीं है इस पे। ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी है और उसके बाद जाके ये तथाकथित तौर पर जबरदस्ती अपने बयान पर पलट जाते हैं। ये ना तो वादी हैं, यहां बैठे हुए लोग कह रहे हैं, ये जो AIM के प्रवक्ता बैठ के हैं, मुझे बताइए ये क्या ये इन्होंने कोर्ट में केस लड़ा है क्या? इन्होंने कोर्ट में केस लड़ा है? इन लोगों ने जबरदस्ती इस देश में आग लगाने की बात करी है ना, इन्होंने वहां जबरदस्ती जाकर जबरदस्ती इस देश में, इनमें से कोई नहीं है। आप मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए कि वहां इन्होंने नमाज पढ़ी हो, वहां किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ी हो। इन तमाम जगहों पे जबरदस्ती, और अभी सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आ गया है ज्ञानव्यापी के ऊपर। वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वहां सर्वे होगा, बताया जाएगा क्या तथ्य सामने आएगा। ASI का सर्वे हो चुका है और ASI के नाई बाल कितने, अभी सब सत्य सामने आ जाएगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अभी तो माँ बाप याद आए हैं, फिर बाप दादा याद आएंगे, दादाजी याद आएंगे, दादी जी याद आएंगी,
नाना जी याद आएंगे, परदादा जी याद आएंगे, अभी सब दादा परदादा सब याद आने वाले हैं, सबके सब कब्रों से बाहर निकलने वाले हैं, चिंता मत करो, सब याद आएंगे। आप करवा ले। अरे अभी तो ओवैसी को याद आए हैं, बाकी जितने हिमायती है वो सब निकलने वाले हैं। सिंह जी, रामलला तो विराजमान हो गए कि आप चुनाव का एजेंडा काशी और मथुरा होने वाला है। बात कही उन्होंने, कहा राम भारत की आस्था, राम भारत के आधार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है। इसको चुनाव से क्यों लेकर देखते हैं? और मैं कह रहा हूँ 2014 में मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 में मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी थी? देश की जनता ये देख रही है कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आगे बढ़ रही है, गरीबी रेखा के लोग बाहर निकल रहे हैं, आवास मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसके नाते बार बार भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार बना रहे हैं। कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, सिर्फ विकास और विकास, और विकास के नाम नहीं। पुनः एक बार 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार। आपका वीडियो क्लियर, आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। मैं हाँ जी, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं। मुमताज जी ये कह रहे हैं कि काशी मथुरा ये सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन है, एक का फैसला आ गया, 2 मामले कोर्ट में हैं, उसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? जब फैसला आएगा तब आएगा, देखिए देखा जाएगा उस वक्त। सुनिए प्रत्युष जी, इनके लीडर जो हैं ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए साफ साफ करना चाहते हैं और इस चीज को उठाते हैं सामने। ये नहीं बोलते खुल के वैसे, लेकिन जो इनकी लैंग्वेज है आप ही लोग उसको दिखाते हो, आप मतलब निकालते हो। और फिर इन्होंने सबसे पहले नारा किसने दिया था? हाँ, अयोध्या काशी मथुरा का नारा किसने दिया था? और मैं ये कह रहा हूं कि अगर पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब है और उसमें ये था कि भाई बाबरी मस्जिद और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मुमताज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे चुनावी बयान है जो असदुद्दीन ओवैसी भी दे रहा है, ये भी चुनावी बयान है। बिल्कुल ठीक है। मैं दानिश कुरैशी से जवाब लेता हूं। दानिश कुरैशी साहब, ये चुनावी बयान है, ये चुनावी बयान है असदुद्दीन ओवैसी का, इसका मजहब और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये चुनावी बयान है ओवैसी साहब का। मैं आपको एक बात बता दूं, क्या 1949 में वहां पर मूर्तियां रखने सालार साहब गए थे? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब गए थे? नहीं गए थे। क्या 84 में वहां कुछ हटाने के लिए सालार साहब गए थे? नहीं गए थे। 92 में क्या मस्जिद ढाने के लिए ओवैसी साहब गए थे? नहीं गए थे। ये सारी नौटंकी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और उसकी वगैरह संस्थाएं, ये तमाम राजनीतिक पार्टी आ गई, उसमें कांग्रेस भी आ गई, सो कॉल्ड सेक्युलर लोग भी आ गए, तमाम। ये भी मुमताज रिजवी साहब ने कहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान पूरी तरह से सियासी बयान है। देखिए सुनिए मेरी बात सियासत की क्यों है ये आप समझिए। अगर सवाल ये उठेगा, नहीं एक मिनट प्रत्युष जी, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। प्रत्युष जी देखिए ऐसा है कि मैं ओवैसी साहब या उनको नहीं, मैं आपने हमसे पूछा मथुरा और काशी, ठीक है, और ओवैसी साहब जो है कितने वोट पाते हैं, कहां कैसे उनको वोट मिलता है आप सब जानते हैं। पूरी राजनीति जो है इस पे जो कर रही है वो बीजेपी कर रही, देखिए पूरी। तो और बीजेपी बुलवाती है, ऐसे बयान दिलवाती है, बात कर रहे हैं वो नहीं वो जाहिर सी बात है कि वो तमाम चीजें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक सामने से विरोध की आवाज नहीं उठेगी यहां से प्रतिरोध कैसे होगा? यही विरोध प्रतिरोध का खेल होगा, उसके बाद वोटों का ध्रुवीकरण होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हम रोजाना अपने शो के दौरान 3 सवाल पूछते हैं और 2 लकी विजेताओं को मिलता है शानदार इनाम। 2 दिन जो हमने सवाल पूछा था, 18 तारीख को जो हमने